जब 2020 में कोविड आया तो लगा कि अब इसका इलाज कैसे होगा। बहुत मशक्कत के बाद इसका सोल्यूशन भी मिला, वैक्सीन। इन्हीं वैक्सीन में से एक थी कोविशील्ड, जिसे तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे बोरिस जॉनसन ने ब्रिटिश विज्ञान की जीत बताया था। भारत में भी अब तक सबसे पहले और सबसे ज्यादा इसी कोविशील्ड की 174 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। लेकिन कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके की एक कोर्ट में बताया कि इस वैक्सीन से खून जमाने वाला दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकता है। अब वैक्सीन लेने वालों के मन में ये डर है कि क्या वाकई इससे हार्ट अटैक का खतरा है। कोविशील्ड शक के दायरे में पिछले साल यानी 2023 में आ गई थी, जब यूके के रहने वाले जेमी स्कॉट की पत्नी ने पहला केस दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि 23 अप्रैल 2021 को जेमी को कोविशील्ड की डोज दी गई। इसके बाद उन्हें वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नाम की बीमारी हो गई। उनके दिमाग में ब्लीडिंग हुई, थक्का जमा और ब्रेन स्थायी तौर पर डैमेज हो गया। फरवरी 2024 में कोर्ट में जमा किए डॉक्यूमेंट्स में पहली बार एस्ट्राजेनेका ने कहा कि वैक्सीन रेयर केस में टीटीएस यानी थ्रोम्बोसिस का कारण बन सकती है। अब सवाल है, क्या टीटीएस और वीआईटीटी एक ही बीमारी है? और क्या कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लेने वालों को भी ये बीमारी हो सकती है? महामारी विशेषज्ञ चंद्रकांत लहरिया के मुताबिक जब शरीर के किसी हिस्से में खून का थक्का जमता है तो उसे थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम यानी टीटीएस कहते हैं। कोरोना वैक्सीन से पहले भी ये समस्या सामने आती रही है, लेकिन जब किसी वैक्सीन लगने की वजह से थ्रोम्बोसिस सिंड्रोम की समस्या हो जाए तो उसे वैक्सीन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया यानी वीआईटीटी कहते हैं। ब्रिटेन में 81 लोगों की मौत वीआईटीटी से हुई है। सबके मन में बस एक ही बात है, कोविशील्ड वैक्सीन जिन लोगों को भी लगी है, क्या उन्हें जान का खतरा है? इस पर डॉक्टर लहरिया कहते हैं, कोविशील्ड वैक्सीन जिन लोगों को भी लगी है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले यूरोप के सिर्फ कुछ लोगों में इस तरह के मामले सामने आए थे, लेकिन भारत या एशिया में अब तक ऐसे मामले नहीं मिले हैं। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि किसी वैक्सीन में 2000 से ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इनमें से किसी भी इंग्रेडिएंट की वजह से टीटीएस हो सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वायरस में मौजूद किस पदार्थ से होता है। इस वैक्सीन में शामिल एडिनो वायरस एक खास तरह का कंपोनेंट है। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से ही ये हो रहा है, हालांकि अभी कंफर्म नहीं है। कोविशील्ड के बचाव में एस्ट्राजेनेका और यूके की सरकार का कहना है कि क्लिनिकल ट्रायल और आंकड़ों के आधार पर ये वैक्सीन सुरक्षित है। एस्ट्राजेनेका का इशारा इस बात की तरफ है कि यूके के ड्रग्स रेगुलेशन अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ही ये वैक्सीन लोगों को दी जा रही है। रिसर्च ये भी कहती है कि कोविशील्ड महामारी से निपटने में प्रभावी रही और वैक्सीनेशन के पहले ही साल में इससे 60 लाख लोगों की जान बची है। जनवरी 2021 में पुणे स्थित फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड बनाने के लिए एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ डील की थी। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने